नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे भारत रत्न के बारे में। किन किन लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। भारत रत्न एक पीपल के पत्ते पर अंकित रहता है। उस पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लैटिनम छवि के साथ देवनागरी लिपि में खुदा होता है भारत रत्न। प्रथम बार 1954 में श्री राजगोपालाचारी को भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को दक्षिण भारत के सलेम जिले में थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। ये राजा जी नाम से भी जाने जाते हैं। वे वकील थे, लेखक थे, राजनेता थे और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। 25 दिसंबर 1972 को इनका देहावसान हुआ। 1954 में ही सर्वपल्ली राधा कृष्णन को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को दक्षिण भारत के तिरुत्तनी स्थान में हुआ था, जो चेन्नई से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तत्पश्चात ये भारत के राष्ट्रपति बने। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को इनका देहावसान हुआ। 1954 में ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न प्रदान किया गया है। 7 नवंबर 1888 को चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। ये भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनके आविष्कार को उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया और 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 21 नवंबर 1970 को इनका देहावसान हुआ था। उसके बाद 1955 में डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न प्रदान किया गया। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यवसायी सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण बना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU की स्थापना का मूल है। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहां के प्रमुख अध्यापक भी थे। डॉक्टर भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत में 30 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। 18 सितंबर 1958 को इनकी मृत्यु हुई। 1955 में ही एम विश्वेश्वरैया का जन्म 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न प्रदान किया गया था। 15 सितंबर 1861 को एम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुका में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। ये भारत के महान अभियंता, इंजीनियर एवं राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनके जन्मदिन को अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे के रूप में, अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया सर MV के नाम से भी विख्यात थे। 12 अप्रैल 1962 को इनकी मृत्यु हुई। 1955 में ही भारत के
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बैरोस टीटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और अपने मृत्यु तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। 1957 में ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूंट में हुआ, जो महाराष्ट्र में है। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। 1958 में ही डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 18 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के मुरुड नामक कस्बे में शेरावली रत्नागिरी में हुआ था। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय है। वे वर्ष 1891 से वर्ष 1914 तक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक रहे। 9 नवंबर 1962 को इनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1961 में विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विधान चंद्र राय का जन्म खजांची रोड, बांकीपुर, पटना, बिहार में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। उनके जन्म स्थान को वर्तमान में अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इनका जहां जन्म हुआ था उस स्थान पर वर्तमान समय में अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विद्यालय है। ये चिकित्सक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पश्चिम बंगाल के ये द्वितीय मुख्यमंत्री थे और 14 जनवरी 1948 से अपनी मृत्यु तक अर्थात 1 जुलाई 1962 तक कुल 14 वर्ष तक वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। इनके जन्मदिन 1 जुलाई को ही भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1961 में ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1 अगस्त 1882 को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ये अग्रणी पंक्ति के नेता थे। ये समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। 1950 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया है और इसी कारण से वे जन सामान्य के में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हो गई। 1962 में ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था, जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया था। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा गया। 1963 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1848 ईस्वी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के एक धनवान पठान परिवार में हुआ था। ये भारत के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1968 तक था। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योगदान दिया और इसके उपकुलपति बने। इनकी ही अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1963 में संस्कृत के प्रकांड विद्वान और प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर पांडुरंग बामन काने को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनका जन्म 7 मई 1880 को हुआ था। साहित्य अकादमी ने सन 1956 ईस्वी में धर्मशास्त्र का इतिहास पर 5,000 रुपये के पुरस्कार प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया और 1963 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर काणे अपने लंबे जीवन काल में समय समय पर उच्च न्यायालय मुंबई में अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता, एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में संस्कृत विभाग के प्राचार्य, बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई शाखा के फेलो तथा उपाध्यक्ष, लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के फेलो, राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक तथा सन 1953 से 1949 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ध्यान रहे, बम्बई को वर्तमान समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है। 8 मई 1972 को इनकी मृत्यु हुई। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। ये भारत के प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक यानी अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को
उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। 11 जनवरी 1966 को रूस में संदिग्ध हालत में इनकी मृत्यु हो गई। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री रही है और चौथी पारी में 1980 से 1984 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंदिरा गांधी को 1983-1984 में लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। 1975 में वाराहगिरी वेंकटगिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। ये भारत के राष्ट्रपति थे। ये एक विपुल लेखक और एक अच्छे वक्ता थे। वह पर भारतीय उद्योग से में औद्योगिक संबंध और श्रम समस्याओं पर इन्होंने किताबें लिखी हैं। वे सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं इन्होंने प्रदान की। वे 1957 से 1960 तक उत्तर प्रदेश, 1960 से 1965 तक केरल और 1965 से 1967 तक मैसूर के राज्यपाल रहे। 23 जनवरी 1980 को इनकी मृत्यु हो गई। 1976 में कुमारस्वामी कामराज को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था। भारत के राज्य तमिलनाडु के ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। भारत के 2 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के चुनाव में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये कामराज मद्रास और बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर देश के 2 प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्हें किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने के कारण विख्यात हुए। यानी ये राजनीति में नीचे से उठ करके आए हुए हैं और भारत के 2 प्रधानमंत्रियों के चयन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी, और इस कारण इन्हें किंग मेकर कहा जाने लगा था। इन्होंने कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत किया और इसके कारण ये विख्यात हुए। 1980 में मदर टेरेसा जो संत टेरेसा कही जाती हैं, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में कामराज को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा कलकत्ता के संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया। इनका जन्म आग्नेसे गोंकसे बोजसियू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उस्कुब उस्मान साम्राज्य में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। इन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का
मार्ग प्रशस्त किया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया और मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई। मदर टेरेसा के मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्रदान की। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आचार्य विनोबा का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव में हुआ था। उस गांव का नाम है गागोदा। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पुनार महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और इंदिरा गांधी के द्वारा घोषित आपातकाल को इन्होंने अनुशासन पर्व कहा था और इस कारण ये विवाद में भी रहे हैं। 15 नवंबर 1982 को इनकी मृत्यु हो गई। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी 1890 को खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी अर्थात सीमांत गांधी, बच्चा खां और बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। इसके लिए उन्हें 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। उन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्ख पोस के नाम से भी जाना जाता है। 20 जनवरी 1988 को इनका देहावसान हुआ। 1988 में मारुदुर गोपालन रामचंद्रन ने MGR को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जन्म कैंडी, श्रीलंका में हुआ था। मारुदुर गोपालन रामचंद्रन, जो MGR के नाम से भी लोकप्रिय थे, वे तमिल फिल्मों के अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। वर्ष 1977 से लेकर 1987 में उनके निधन तक वे भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, 1988 में ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 24 दिसंबर 1987 को इनका देहावसान हो गया। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। ये विश्व स्तर के भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, संविधानविद, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, धर्मशास्त्री, वकील, विचारक, शिक्षाविद, प्रोफेसर, पत्रकार, बोधिसत्व, संपादक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, भाषाविद, जलशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी, आंदोलनकारी एवं दलित शोषित नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी हैं। प्रकांड विद्वान एवं बहुश्रुत डॉक्टर अंबेडकर की 64 विषयों पर मास्टर डिग्री थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के 2011 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने उन्हें विश्व इतिहास के प्रथम सबसे प्रतिभाशाली इंसान घोषित करके उनका गौरव किया है।
अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब को विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों में शीर्ष स्थान दिया। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहावसान हो गया। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को वेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी मफाकेनिस्वा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतों वे सीजवे के अध्यक्ष रहे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष तक रॉबेन द्वीप के कारागार में रहना पड़ा और इन्होंने वहां अपना समय बिताया, जहां इन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा। इन्होंने कोयला खनन किया और 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौता के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने का प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई। भारत के प्रधानमंत्री राजीव रत्न गांधी को भारत रत्न प्रदान किया गया। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय सेना द्वारा बोफोर्स तोप की खरीदारी में लिए गए कमीशन, घूस, किकबैक का मुद्दा उछला, जिसका मुख्य पात्र इटली का एक नागरिक ओटावियो क्वात्रोची था, जो कि सोनिया गांधी का मित्र था। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवादियों के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर ये प्रधानमंत्री बने रहे। 21 मई 1991 को इनका देहांत हुआ। यहाँ एक बात स्मरण रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि इंदिरा गांधी की हत्या को हमेशा से एक धर्म से जोड़ करके देखा जाता रहा है और उनके हत्यारों को सिख आतंकवादी ही कहा जाता रहा है। ये दुर्भाग्य है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में एक लेवा पाटीदार कृषक परिवार में हुआ था। ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। इनका देहावसान 15 दिसंबर 1950 को हुआ। 1991 में ही मोरारजी देसाई को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।
मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। भारत के स्वाधीनता सेनानी और प्रधानमंत्री ये थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल से थे। यही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 10 अप्रैल 1995 को इनका देहावसान हुआ। 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद, माफ़ कीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनेता रहे। ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा ये अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में ये भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और 1940 से 1945 के बीच ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद भारत के सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1958 को इनकी मृत्यु हुई। 1992 में ही जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा अर्थात JRD टाटा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के उद्योगपतियों में अग्रणी थे। वायुयान उद्योग और अन्य उद्योगों में इनका नाम आज भी बड़ा शान से लिया जाता है। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था। वे दशकों तक टाटा ग्रुप के निर्देशक रहे और इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों का भारत में विकास किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। भारत के लिए महान इंजीनियरिंग कंपनी खोलने के सपने के साथ उन्होंने 1945 में टेल्को की शुरुआत की, जो मूलतः इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव के लिए थी। विमानन के लिए उनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मार्च 1979 में इन्हें टोनी जेनस पुरस्कार दिया गया। 1995 में इन्हें फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के द्वारा गोल्ड एयर पदक दिया गया। 1986 में इन्हें कनाडा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार दिया गया और 1988 में डैनियल गुगनहेम पुरस्कार दिया गया। 29 नवंबर 1993 को इनकी मृत्यु हुई। 1992 में प्रख्यात भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। इन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता था। इनका जन्म कला और साहित्य के जगत में जाने माने कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। कोलकाता को तब कलकत्ता कहा जाता था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पेशेवर चित्रकार के रूप में किया। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जॉन रनवार से मिलने पर और लंदन में इतालवी फिल्म लाद्री दी बिसिक्लेट बाइसिकल चोर देखने के बाद फिल्म निर्देशन की ओर इनका रुझान हुआ। राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं।
सत्यजीत राय को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 23 अप्रैल 1992 को इनकी मृत्यु हुई। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जन्म सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में 4 जुलाई 1898 को हुआ था। वे 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में ये फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। नंदा जी ने एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए कई पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल फॉर ए मॉरल रिवॉल्यूशन तथा सम बेसिक कंसेशन। गुलजारी लाल नंदा, जिनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ था, इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई। 1997 में अरुणा आसफ अली को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को बंगाली परिवार में हरियाणा, जो उस समय पंजाब का एक हिस्सा था, के कालका नामक स्थान में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इनके जन्म का नाम अरुणा गांगुली थी। 1942 में इनके जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें याद किया जाता है। 29 जुलाई 1996 को इनकी मृत्यु हुई। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे, या आज भी विख्यात हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी ये शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण आण प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण आण के प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा है। 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई। 1998 में श्रीमती सुब्बू लक्ष्मी को भारत रत्न प्रदान किया गया। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ। कर्नाटक संगीत की ये मशहूर संगीतकार थी। श्रीमती सुब्बू लक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये MS अक्षरों से जानी जाती है।
ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ। 1998 में इन्हें भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुब्बुलक्ष्मी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट को भी जारी किया है। 11 दिसंबर 2004 को इनकी मृत्यु हुई। 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 30 जनवरी 1910 को हुआ। ये भारतीय राजनेता थे। ये राज्य और केंद्र स्तर के मंत्री और गवर्नर रहे। लोकसभा में उनका चुनाव पहली बार 1962 में हुआ। उन्हें तब इस्पात और खनन मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रालय में ये कृषि मंत्री बने। भारत के हरित क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में वे रक्षा और वाणिज्य मंत्री बने। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों के साथ मंत्री पद में काम करने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं। चिदम्बरम सुब्रमण्यम एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों ही प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री पद को संभाला। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले इन्होंने तमिलनाडु के राज्य मंत्री पद पर भी काम किया। 1990 से 1993 के बीच ये महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। 7 नवंबर 2000 को इनका निधन हुआ। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम भी उनके ही नाम पर रखा गया है। 1999 में अमर्त्य कुमार सेन को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 3 नवंबर 1933 को कोलकाता में शांति निकेतन में हुआ था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हैं। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। सेन ने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली और कॉर्नेल विश्वविद्यालयों में अतिथि अध्यापक के रूप में भी शिक्षण किया है। 1999 में गोपीनाथ बारदोलोई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ नजदीक से कार्य किया है। उनके योगदान के कारण ही असम, चीन और पूर्वी पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन पाया।
इनके योगदान के कारण ही असम राज्य भारत का हिस्सा बना है, चीन और पाकिस्तान से बचकर, वरना यह संभव नहीं था। 19 सितंबर 1938 से 17 नवंबर 1939 तक के असम के मुख्यमंत्री रहे और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 6 जून 1890 को हुआ था और 5 अगस्त 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1999 में ही प्रख्यात सितार वादक और संगीतज्ञ रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। इन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया। उनके युवा वर्ष यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए बीता। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की। पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत के संलयन में भी बड़ी भूमिका निभाई। 1949 से 1956 तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर संगीत निर्देशक काम किया। उनकी बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक रही हैं, तो दूसरी बेटी नोराह जोन्स भी शीर्षस्थ गायिकाओं में शुमार की जाती है। 11 दिसंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। 6 दशकों का कार्यकाल इनका उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका में उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्य स्वीकार किया गया है। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन और की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्य स्वीकार किया गया है। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहारी मुस्लिम परिवार में पैगंबर खां और मिट्ठन बाई के यहाँ बिहार के डुमरांव के ठठेरी बाजार में हुआ था। उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। हिंदुस्तान के ये बहुत प्रख्यात शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे और हिंदू देवी देवता में कोई भेद नहीं समझते थे, कोई फर्क नहीं समझते थे। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते ही थे। वे गंगा के किनारे बैठकर घंटों रियाज भी किया करते थे। 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई। वर्ष 2009 में भीमसेन गुरुराज जोशी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के प्रमुख गायकों में से एक भीमसेन गुरुराज जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से भी संगीत की शिक्षा ली, लेकिन अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित राम भाऊ कुंडालकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। उन्होंने सवाई गंधर्व से कई वर्षों तक ख्याल गायकी की बारीकियां भी सीखी। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल की है। उन्होंने
ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल की है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के गडक जिले में 4 फरवरी 1922 को जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को इससे पहले भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री समेत कई अलंकरण और सम्मान दिए जा चुके हैं। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हुई। 2014 में चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनका जन्म 30 जून 1934 को हुआ। इन्हें CNR राव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय रसायन शास्त्री हैं जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। डॉक्टर राव को दुनिया भर के 60 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त है। उन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं। राव वर्तमान में उन्हें जनवरी 2005 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे 1985-89 के दौरान कार्य कर चुके हैं और 1989 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु की भी स्थापना की थी, जिसके वे अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ है। ये क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे सर्वोत्तम खिलाड़ी और सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित वे एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा रन, इन्होंने 18,000 से अधिक रन बनाए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इन्होंने सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं, 49 शतक। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप मुकाबले में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं, 51 शतक इनके नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाया है। 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे और इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सकें। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में
सदैव मृदुभाषी रहे। 12 नवंबर 1946 को इन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और ये परम तत्वों में विलीन हो गए। 2015 में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी रहे हैं। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक हैं और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। ये जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया था और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया और 15 अगस्त को इन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर परम तत्व में ये विलीन हो गए। माफ़ कीजिएगा, 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को। अब तक के भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में अंतिम बार 2015 में ही मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक साथ भारत रत्न प्रदान किया गया है। उसके बाद से अब तक किसी भी महानुभावों को, महान विचारकों को, किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया है। हम सब इंतज़ार करेंगे किसी और ऐसी महान शख्सियत को जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सके। स्मरणीय है कि 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया और भारत रत्न सम्मान को वापस लिए जाने का यह एकमात्र उदाहरण है। पुनः भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर दे करके इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। कारण उन्होंने कहा कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में 1952 में उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। लेकिन अफसोस कि कुछ ऐसे भी शख्सियत रहे हैं इस देश में जिन्होंने चयन समिति में रहते हुए भी भारत रत्न सम्मान को ग्रहण किया। एक तरह से यूँ कहें कि उन्होंने खुद को भारत रत्न देने की सिफारिश की। धन्यवाद।